बहादुर शाह प्रथम और गुरु गोविंद सिंह, मित्रता से विद्रोह तक की कहानी। 8 जून 1707 जांजू की लड़ाई और गुरु गोविंद सिंह का समर्थन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल तख्त के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था। इसी कड़ी में 8 जून 1707 को आगरा के पास जांजू में एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह ने विजय प्राप्त की। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुराने मित्र बहादुर शाह का समर्थन किया। कहा जाता है कि गुरुजी ने अपने सैनिकों द्वारा बहादुर शाह की सहायता की, जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हुई। इस जीत के बाद बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को आगरा बुलाया और उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट किए, जिनमें एक कीमती सिरोपायो, सम्मान का वस्त्र और 60,000 रुपए की कीमत वाली धुकधुकी गर्दन का गहना शामिल थी। ऐसा लग रहा था कि मुगलों और सिखों के बीच पुराने मतभेद समाप्त हो सकते थे। 2 अक्टूबर 1707 बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह की बातचीत। गुरु गोविंद सिंह ने धौलपुर की संगत को लिखे अपने हुक्मनामे में संकेत दिया कि बहादुर शाह से उनकी मित्रतापूर्ण बातचीत हो सकती थी। यदि सब कुछ सही चलता तो वे आनंदपुर साहिब लौटने की योजना बना रहे थे, ताकि खालसा पुनः संगठित हो सके। लेकिन हालात ने अलग मोड़ लिया। बहादुर शाह अपने विद्रोही भाई कामबख्श के खिलाफ कार्यवाही करने दक्षिण की ओर बढ़ा और विनती करके गुरु गोविंद सिंह को भी साथ ले गया। 1708 गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में हत्या और बंदा सिंह का विद्रोह। जब तक बहादुर शाह दक्षिण में अपने भाई के विद्रोह को दबाने में व्यस्त था, उसी दौरान 1708 में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सिखों में भारी रोष उत्पन्न हुआ। गुरुजी की मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को संगठित किया और मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। उसने कैथल, समाना, शाहबाद, अंबाला, क्यूरी और सधौरा पर कब्जा कर लिया। उसकी सबसे बड़ी विजय सरहिंद के गवर्नर नजीर खां के विरुद्ध थी, जिसे उसने हराकर मार डाला। बंदा सिंह को गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद प्राप्त माना जाता था। 26 जून 1710 मुगलों द्वारा बंदा सिंह के खिलाफ अभियान। बंदा सिंह ने मुगलों के खिलाफ अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की कोशिश की और खुद को सच्चा बादशाह घोषित कर दिया। उसने अपनी टकसाल भी चलाई। इसके जवाब में बहादुर शाह ने 26 जून 1710 को सधौरा में बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान छेड़ा। बंदा लोहगढ़ के किले में चला गया, जहां मुगलों और सिखों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। 1711 बहादुर शाह की राजपूत और जाट सरदारों से मिल मिलाप। सिखों के विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ मुगलों का साथ दिया। 1711 बहादुर शाह और मराठों की नीति। राजपूतों की तरह ही बहादुर शाह की मराठों के प्रति नीति भी अस्थिर रही। उसने शाहों को मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब उसने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का स्पष्ट अधिकार नहीं दिया, तो मराठा सरदारों ने मुगल सीमाओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। बहादुर शाह ने जुल्फिकार खां को एक साथ मीर बख्शी और दक्कन का सूबेदार बनाकर एक बड़ी भूल की, जिससे साम्राज्य में सत्ता संघर्ष और अधिक बढ़ गया। 27 फरवरी 1712 बहादुर शाह की मृत्यु और उत्तराधिकार युद्ध। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 27 फरवरी 1712 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्रों जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहानशाह में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष के कारण बहादुर शाह का शव 10 सप्ताह तक दफनाया नहीं जा सका।
इसी के साथ मुगल साम्राज्य का पतन और भी तेज हो गया। प्रसिद्ध लेखक सर सिडनी ओवन ने बहादुर शाह प्रथम को अंतिम मुगल सम्राट, जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, कहा था। बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहा गया। अपने शासनकाल में बहुत कम निर्णय ले पाते थे और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोई प्रभावी विरोध नहीं कर पाए। इसके कारण उन्हें शाहे बेखबर के उपनाम से जाना गया। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास की अनकही गहराइयों में झांकें।